हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम करना चाहते हैं, 4 इयर्स का ये प्रोग्राम है और आप इसमें परस्यू करना चाहते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दैट इज़ PAU लुधियाना से, तो मैं आपको बता दूं कि 2024 के इसके जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। एग्ज़ाम डेट, टेस्ट का नाम, उसका पैटर्न और एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ सीट्स, ये सारा कुछ आ चुका है। प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ हो चुका है। अब इस वीडियो में मैं आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जो डिटेल्स हैं वो सारी दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी से। एलिजिबिलिटी में आपने 10+2 पढ़ा हो, मतलब +2 करिए, उसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी या मैथ्स या एग्रीकल्चर पढ़ा है, एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स हैं इन एग्रीगेट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन सीधी नहीं होनी, टेस्ट के थ्रू होनी है। एंट्रेंस टेस्ट का नाम है CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब देख लेते हैं कि इसमें सीट्स कितनी हैं, तो लेट्स चेक इट आउट कि प्रॉस्पेक्टस में कितनी सीट्स गिवन है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में जनरल एंड रिजर्व्ड की 60 नंबर ऑफ सीट्स हैं। नॉमिनेटेड बाय ICR हैं 15, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गई 75। और इस बारी ये जो टेस्ट है ये कब होना है? 6th month 2024 में। बाकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है ना, और लेट फीस या बिना लेट फीस के कितनी डेट्स हैं, क्योंकि वो तो ज़रूरी है, पहले पता होगा तभी अप्लाई करोगे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, है ना, और जो कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, तो अब हम वो देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो क्या है। आपको एग्ज़ाम डेट तो पता चल गई, आपको एलिजिबिलिटी पता चल गई, सीट्स भी पता चल गई, टेस्ट भी पता चल गया कि CET है। उसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 17th month 2024 विदाउट लेट फीस। और विद लेट फीस भी मैं एक बारी बता देती हूँ, ड्यू डेट आपको दे रखी है कि विदाउट लेट फीस 17th month तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और विद लेट फीस जो 1000 है, फिर उसके साथ आप 24th month 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब चार्जेस भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस चार्जेस और एंट्रेंस टेस्ट फी जो है वो ईच टेस्ट के लिए कितनी है? 3500 की है। और अगर वो अप्लाई करेंगे मल्टीपल टेस्ट के लिए तो फिर 1500 ऐड हो जाएगा ईच केस में। और अगर एडिशनल ऑप्शन वो लेते हैं MET एग्री या MET कम्युनिटी साइंस है जैसे उसमें, तो फिर 610 रुपीज़ इसमें ऐड हो जाएंगे। जिसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, चलो अलग बात है। डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस चार्जेस, काउंसलिंग, इंटरव्यू, जो काउंसलिंग वगैरह के चार्जेस हैं वो 2000 के हैं। तो इतनी फीस जो है वो यहाँ पर रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। इस बारी की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो यही हैं। अब हम देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है दैट इज़ CET एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले बच्चे भी होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले भी होंगे, दैट इज़ मेडिकल, नॉन मेडिकल, दोनों स्ट्रीम्स वाले होंगे स्टूडेंट्स। अब जो है मेडिकल वाले, उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है, वही उनको पेपर में आना है। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होएगा। उन्हें 66 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, 66 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, 68 क्वेश्चन आएंगे बायो के। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होगा, मतलब वहाँ पे हिंदी या पंजाबी में नहीं प्रिंटेड होगा, सारा इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएगा। अब जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रखा है, तो यही तीनों सब्जेक्ट्स उन्हें आएंगे। फिजिक्स के 66 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 66 क्वेश्चंस, 1 मार्क 1 क्वेश्चन, मैथ्स के 34 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है सेम, और पेपर का मोड सिर्फ इंग्लिश ही होगा। तो आपने सिलेबस वही +1 2 का ही है, और आपने उस हिसाब से तैयारी करनी है जैसा एग्जामिनेशन का फी है। मतलब ये नहीं कि भाई हाँ आप कहो कि भाई हम नेशनल लेवल जैसे पेपर की तैयारी करी जा रहे हैं और कहीं हम सेम उस प्रेपरेशन के साथ चले जाएं, ऐसा नहीं करना, ये गलती मत करना। क्योंकि जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल ही यूनिक वे में होते हैं। जैसे नीट की हम बात करें तो वो NCERT बेस्ड होता है, बट यहाँ पे आउट ऑफ NCERT भी पूछा जाता है, तो लेवल का पैटर्न का डिफरेंस आ जाता है बिल्कुल ही। वो नेशनल लेवल पेपर है, ये स्टेट लेवल का पेपर है, डिफरेंस आ जाता है।
तो अब अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल उस हिसाब से, उस लेवल से करो जैसा इसका वे है। आप प्रिपरेशन में ये ना सोचो कि भाई हाँ कुछ भी कर लेंगे तो हो जाएगा, कुछ भी करने से नहीं होगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपको करने की ज़रूरत है। जो एग्ज़ाम का लेवल है, पैटर्न है, बिल्कुल उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी आपके पास टाइम है। आप सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। जिन यूनिट्स की वेटेज ज़्यादा है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो पहले कवर कर सकते हैं। फिर चैप्टर वाइज थ्योरी क्वेश्चन करने के बाद फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट आपको करने चाहिए। ठीक है, आपको इसी वे में तैयारी करनी चाहिए। फिर आप कह सकते हो कि भाई हाँ हमारा अच्छा रैंक आएगा, फिर आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिना तैयारी किए हाथ पे हाथ रख के बैठे सोचो कि मेरा तो बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, एडमिशन क्या है ले ही लेंगे, हाँ ऐसे ही ले लेंगे, फिर क्या हो गया, इसकी क्या ज़रूरत है प्रिपरेशन की, तो ये गलती है। फिर बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। कौन सा पेपर साल में 2 बार हो रहा है कि फिर दे देंगे, फिर अगले साल जाना पड़ेगा, हो सकता है आपका ड्रॉप हो जाए इस चक्कर में। तो ड्रॉप से बचो। ठीक है, वैसे ड्रॉप लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, मतलब जब आप पहले ही वो चीज़ कर सकते हो तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है उसके लिए इतना टाइम देने की। आप अभी उसकी तैयारी शुरू करो, उसको एग्ज़ाम के समझो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या थ्योरी में पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनेगा। नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जहाँ नेगेटिव मार्किंग हो वैसे ही। स्टडी मटेरियल बिल्कुल उस हिसाब से करो। इन सभी की आपको जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको सॉल्व करने के लिए सनी कोचिंग क्लासेस है। यहाँ पर स्पेशल बैचेस अवेलेबल होते हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली। पीएयू सीईटी की प्रिपरेशन हम कई सालों से करवा रहे हैं। सिंगल डिजिट रैंक, फर्स्ट रैंक मल्टीपल टाइम्स हम सिक्योर कर चुके हैं। लास्ट ईयर भी जो है वो फर्स्ट रैंक हमारे स्टूडेंट का था। पिछले आप 4-5 साल में जाओ सीईटी बीएसईटी में हम फर्स्ट रैंक जो है वो मल्टीपल टाइम्स ले चुके हैं। बिल्कुल आपको उस वे में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, फुल सिलेबस के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो जब आप पेपर देखते हो आपको लगता ही नहीं कि हम पेपर कर रहे हैं, आपको यही लगेगा कि हम तो मॉक टेस्ट ही कर रहे हैं। शायद क्लासेस में जो क्वेश्चंस होते हैं सिमिलर वही हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। कोई बाहर से नहीं आपको लगेगा कि ये क्या आ गया, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, वो फीलिंग आएगी ही नहीं। इसी चैनल पे सनी कोचिंग क्लासेस पे बहुत सारी वीडियोस हैं उन बच्चों की जिन्होंने हमारे से कोचिंग ली, अच्छे अच्छे रैंक लिए, उनकी इंटरव्यूज़ फॉर्म में हमने वो पोस्ट करी हैं। आप काइंडली उन्हें चेक कीजिए, आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी भी स्टार्ट कर लेंगे तब भी कोई बुराई नहीं है, आप ज़रूर अच्छा रैंक ले सकते हैं। और पेपर एग्ज़ाम डेट को स्ट्रेस आउट मत करना। हो सकता है पेपर इसी डेट को हो जाए, जैसा भी बताया, हो सकता है पेपर थोड़ा बहुत पीछे चला जाए क्योंकि इलेक्शंस वगैरह भी हैं। पिछले साल ये जुलाई एंड में हुआ था, इस साल की जो डेट है वो मिड में आ गई है जून की, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हफ्ता 10 दिन का फ़र्क पड़ जाए या ज़्यादा भी पड़ जाए। तो आप अपनी बस तैयारी अच्छे से शुरू कर दो, पेपर डेट की टेंशन ना लो, आप अपनी तरफ से तैयारी करो। देखो पेपर अगर पहले होगा तो सबके लिए पहले होगा, पेपर अगर लेट होगा तो सबके लिए लेट होगा, तो कट ऑफ भी उस हिसाब से रहेगी। आप बस अपना बेस्ट शो करो, इधर उधर देखने की बजाय अपने ऊपर फोकस करो कि मैंने आज कितना पढ़ा, कल मैंने कितना पढ़ना है, कितना मैंने रेलेवेंट पढ़ा है उस चीज़ के, कितने क्वेश्चंस किए हैं, वो चीज़ करो। और एंड पे फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट करना मत भूलना। ठीक है, तो हम अपनी क्लासेस में बिल्कुल उसी लेवल पैटर्न से करवाते हैं, रेगुलरली टेस्ट लेते हैं, हर मंडे टेस्ट लेते हैं, पूरा सिलेबस करवाया जाता है। अगर आप अब भी ज्वाइन करेंगे ना तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, अगर मान लो पेपर इस डेट को भी होता है तो बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस हम लेके फिर इसको सारा कुछ कवर करवाएंगे। जो इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल उसी हिसाब से, सेम वही लेवल एंड पैटर्न की आपको अगर तैयारी हो जाएगी तो आपको पेपर मुश्किल लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है जी, तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स के लिए, और मिलते हैं होपफुली क्लासेस में। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। और भी कोर्सेज की वीडियोस इसी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप चेक कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बिकॉज JNDU के भी जैसे फॉर्म्स आ रहे हैं तो उसकी भी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, और भी जिनके आई जा रहे हैं तो वैसे वैसे हम पोस्ट करते रहते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आते जैसे पहले 2 नोटिफिकेशन आए, हमने दोनों के पोस्ट करे थे। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, गुड लक।